आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनांदगांव में भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव, कोमल सिंह राजपूत बने जिला अध्यक्ष, सौरभ कोठारी को जिला महामंत्री का पद सौंपा गया। कैरियर गाइडेंस और मोटिवेशन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, शासकीय स्कूल के बच्चों ने दिया हिस्सा। कार्यक्रम में अधिकारियों की भी मौजूदगी। गांधी सभागृह में दुर्लभ सत्संग का आयोजन, कथावाचक होंगे राष्ट्रीय संत स्वामी विजयानंद गिरी। सरकारी जमीन पर बना आवास, सरपंच और सचिव पर लगा आरोप, तहसीलदार ने जारी किया स्थगन आदेश। चुनाव को लेकर कांग्रेस का महत्वपूर्ण कदम, शैलेश त्रिवेदी को बनाया गया चुनावी प्रभारी। कांग्रेस भवन में आयोजित हुई बैठक। सुकन्या समृद्धि योजना में हासिल की गई सफलता, 14,000 से अधिक खातों का हुआ निर्माण, खाता वितरण की प्रक्रिया हुई शुरू। खबर बेमेतरा से है, जहां बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अब तक 14,000 से ज्यादा खाता खोले जा चुके हैं और अब खाते वितरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और इस उपलब्धि ने बेमेतरा जिले को इस योजना में प्रदेश भर में प्रमुख स्थान दिलाया है। जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत बेमेतरा जिले की सफलता न केवल जिले बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। सुकन्या समृद्धि योजना में आकर्षक ब्याज दर भी मिलती है, जिससे लोग अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस योजना में अधिक से अधिक निवेश कर रहे हैं। इसमें ये प्लान किया गया कि चूंकि जिले में 2.5 लाख से अधिक माताओं को महतारी वंदन की राशि प्राप्त हो रही है उनके खाते में, तो अचानक ये विचार आया कि क्यों ना हम बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करें। और महिलाओं में बचत का गुण होता ही है और वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ राशि बचत करती हैं। तो इसी विचार को आगे ध्यान में रखते हुए हमने पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ में बैठक की। पोस्टल डिपार्टमेंट के अधिकारियों से चर्चा हुई कि हितग्राहियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, मूवमेंट की दिक्कत ना हो, तो ज्वाइंटली महिला बाल विकास और पोस्टल डिपार्टमेंट गांव-गांव में कैंप लगाए। इसके तहत हम लोग लगभग 431 से अधिक हम लोगों ने कैंप आंगनवाड़ी केंद्रों में लगवाए, जहां पे हितग्राहियों को केवल अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़े हैं और निःशुल्क उनको आवेदन पत्र उपलब्ध हुआ। खबर राजनांदगांव से है, जहां नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पार्टी ने इस चुनाव के लिए शैलेश त्रिवेदी को निकाय चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है और इस मामले में शैलेश त्रिवेदी ने रायपुर से पहुंचकर राजनांदगांव कांग्रेस भवन में एक बैठक की और आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। बैठक में शैलेश त्रिवेदी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगामी नगर निगम चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करते हुए पार्टी के प्रचार प्रसार और उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया पर विचार विमर्श किए हैं और उन्होंने चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया है और साथ ही कांग्रेस की जीत का भी दावा किया है। राजनांदगांव नगर निगम के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। आज मैंने आकर कांग्रेस जनों की बैठक लेकर सबको आवेदन की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया है। पार्षदों के आवेदन ब्लॉक अध्यक्षों के द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और महापौर के आवेदन जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। इन आवेदनों का हम ज्यादा से ज्यादा नेताओं से इसके बारे में विचार लेंगे, उनके सुझाव लेंगे, रणनीति पे बात करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जैसे राजनांदगांव ने पहले 2 बार भाजपा को सत्ता में रहते हुए हराया, श्री नरेश डाकलिया और श्री विजय पांडे, इस बार भी भाजपा हारेगी और कांग्रेस की जीत होगी। वहीं ग्राम पंचायत मुड़िया के ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए सरपंच और सचिव पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से आवास बनाने का आरोप लगाया है और जिसके बाद कलेक्टर कार्यालय से तहसील कार्यालय को पत्र भेजा गया, जिसके बाद तहसीलदार ने इस मामले में स्थगन आदेश जारी किया है और आरोपियों द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाई है।
मामला तब सामने आया जब ग्राम मुड़िया निवासी मोरध्वज वर्मा ने जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में शिकायत पत्र प्रस्तुत किया था। शिकायत के अनुसार ग्राम मुड़िया के सरपंच, सचिव और उप सरपंच ने ग्राम के कुछ लोगों को शासकीय भूमि पर अवैध रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण की अनुमति दे दी थी। ग्राम पंचायत मुड़िया का जो सरपंच है वो अपनी मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, बिना शासन प्रशासन को जानकारी दिए बगैर ज़मीन को आबादी आवंटन कर रहे हैं। जब मेरे द्वारा पूरे गांव के इसमें विरोध हैं, जब आवेदन किया गया इसमें जांच पड़ताल हुआ तो जांच पड़ताल में पता चला कि तहसीलदार के संज्ञान में जब आया तो बिना पटवारी शासन प्रशासन को बिना जानकारी के ज़मीन आवंटन कर उसमें आवास बनवाया जा रहा है सरपंच के द्वारा। इसमें जब तहसीलदार के जानकारी में आया तो 3 जनवरी को इसमें स्थगन आदेश जारी हुआ है और आगामी पेशी 16 तारीख को है। तो आप क्या चाहते हो? सर, हम इसमें चाहते हैं इस तरह का जो सरपंच अपना दादागिरी मनमानी जो कर रहे हैं इसमें तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। सरपंच के खिलाफ 420 का मामला दर्ज करें। 10 जनवरी से 16 जनवरी तक राजनांदगांव के म्यूनिसिपल स्कूल के गांधी सभागृह में दुर्लभ सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख कथावाचक के रूप में ऋषिकेश के राष्ट्रीय संत स्वामी विजयानंद गिरी शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन 3 बजे से 6 बजे तक होगा, जिसमें 3 से 4 बजे तक हनुमान चालीसा का पाठ और 4 से 6 बजे तक स्वामी द्वारा प्रवचन होगा। और आयोजक ने प्रेस वार्ता कर शहरवासियों से सत्संग में शामिल होने की अपील की है। ये दुर्लभ सत्संग का कार्यक्रम विगत 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित किया गया है राजनांदगांव म्यूनिसिपल स्कूल में गांधी सभागृह में। 3 बजे से 6 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें 3 बजे से 4 बजे तक हनुमान चालीसा और भजन का है। 4 बजे से 6 बजे तक स्वामी जी का प्रवचन होगा दुर्लभ सत्संग का। उसमें आप सब चैनल के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप सब आएं, अपने जीवन में ईश्वर के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, या राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, शायद सारी चीज़ों का निदान आप सबको अभी इस 6 दिवस जो बचा हुआ है उसमें मिलेगा। शहर के गौरव पथ स्थित गोविंदम निंबाड़कर ऑडिटोरियम में एजुकेशन हब के रूप में शासकीय स्कूल के बच्चों के लिए एक कैरियर गाइडलाइन और मोटिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया और अपने भविष्य के लिए प्रेरणा प्राप्त की है। इस कार्यक्रम में कलेक्टर, जिला पंचायत सीई और अदालत के मजिस्ट्रेट ने अपनी सफलता की कहानियां बच्चों के साथ साझा की है और बताया कि उन्होंने किस तरह से मेहनत और लगातार प्रयास से आईएएस और आईपीएस जैसी सेवाओं में सफलता प्राप्त की। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाया। कार्यक्रम में कई अन्य विशेषज्ञों ने भी बच्चों को शिक्षा और करियर की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान किया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी संगठन में लंबे समय से चल रहे उलझे हुए मामलों को सुलझा लिया गया है और कोमल सिंह राजपूत को राजनांदगांव जिले का नया भाजपा जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सौरभ कोठारी को जिला महामंत्री का पद सौंपा गया है। प्रदेश में ये शायद पहला ऐसा मामला है जब एक साथ 2 महत्वपूर्ण पदों की घोषणा की गई है, जहां जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री भाजपा संगठन के अहम पद माने जाते हैं और इन पदों के लिए एक साथ की गई घोषणा निश्चित ही चर्चा का विषय बन गई। राजनांदगांव जो प्रदेश की राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र है, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर अमन सिंह, 2 बार के सांसद संतोष पांडे और गृह मंत्री विजय शर्मा का भी खास प्रभाव है और इस विषय में भाजपा संगठन की मजबूती के लिए इन नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। भाजपा के जिला अध्यक्ष के पद को लेकर लंबे समय से बैठकें चल रही थी और अंततः कोमल सिंह राजपूत को जिला अध्यक्ष के रूप में ताज पहनाया गया है, जबकि दूसरी ओर सौरभ कोठारी की दमदार भूमिका के चलते उन्हें जिला महामंत्री बनाया गया है। हालांकि इस बदलाव के बाद सबसे ज्यादा चर्चा सौरभ कोठारी के महामंत्री बनने को लेकर है, क्योंकि उन्होंने प्रदेश भर में अपनी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता से ये पद हासिल किया है। ये संगठन में चलने वाली सतत प्रक्रिया है और एक निश्चित समय के बाद किसी न किसी नए कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ये मेरा सौभाग्य है
कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर पार्टी ने भरोसा किया और इस जिले का दायित्व मुझे सौंपा है। मैं उस पार्टी के सदस्य होने के नाते, उस पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, जिन्होंने नारा दिया कि नेशन फर्स्ट। हमारे यहाँ कार्यकर्ता अपेक्षा रहित कार्यकर्ता होता है। वो मिशन मूड में काम करने के लिए, समाज और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आता है। और ऐसे कार्यकर्ता, इसीलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और लगातार किसी न किसी नए कार्यकर्ता को यहाँ अवसर मिलता है। जो प्रदेश में हमारा संगठन पर्व चल रहा है, उसके अंतर्गत बूथों के चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद मंडल अध्यक्षों का भी निर्वाचन हुआ। इसके पश्चात 36 जो हमारे जिले हैं, 36 जिलों में 34 जिलों का निर्वाचन पहले हो चुका था। आज 35वें जिले के रूप में नांदगांव जिले का भी निर्वाचन संपन्न हुआ है और कोमल सिंह राजपूत जी को यहाँ का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। साथ ही साथ सौरभ कोठारी जी जो कि जिले के महामंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। तो मुझे लगता है इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़े हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कोमल सिंह राजपूत जी के नेतृत्व में सौरभ कोठारी जी के साथ पूरी टीम, जब इसका निर्माण हो जाएगा, नए हमारे जितने मंडल अध्यक्ष हैं, साथ में मिलकर इस नांदगांव जिले में और भी मजबूती के साथ में भाजपा का आधार बनाएंगे। और फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।